ये एक पाउच नहीं है, ये एक बैग है। पाउच की तरह इसको हमने पैक कर रखा है। जैसे इसको ओपन करेंगे इस तरीके से बैग खुल जाएगा। जो सामान डालना है, सामान डालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हमने जीरो कॉस्ट में घर पर बनाया है। बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, कोई भी बना लेगा। इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फटी हुई पुरानी जीन्स का यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ से पीछे से जो है ये फट गई, काफ़ी पुरानी जीन्स है ये। तो इस तरीके से अगर जीन्स फट जाए, कहीं कट लग जाए तो आप उसको फेंकिएगा नहीं, उसको हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे से जीन्स का हार्ड वाला पार्ट कट करेंगे, फिर 20 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे लंबाई में, और यहाँ से फिर हम इसको कट कर देंगे। सेम साइज से हम दूसरे पैर से जीन्स को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला पार्ट साइड में रखेंगे। अब इस पार्ट को इस तरीके से फैलाएंगे, नीचे वाले पार्ट को साइड में रख देंगे। अब देखिए जो डबल सिलाई लगी हुई है वहाँ से हम इसको इस तरीके से सिलाई के पास पास से कट करके बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे। ऊपर से देखिए थोड़ा सा फैलाव होता है कपड़े में, तो देखिए उसको सीधा सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब इसको इस तरीके से कट करेंगे। इस वाले पार्ट में से 2 पीस निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब 2 पीस हमें बैक साइड से निकालने हैं इसमें से, तो यहाँ से कट करेंगे और 2 पीस और निकाल लेंगे। अब इन पीस को देखिए आपस में जोड़ेंगे यहाँ से, और नीचे एक पीस और जोड़ना है हमें। इस तरीके से एक्स्ट्रा पीस है उसको मैंने कट कर दिया है, और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर इसको सीधा करेंगे, फिर जो दूसरा पार्ट है वो रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जोड़ लिया है मैंने सभी को आपस में। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब साइड में से इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 16 इंच की रखी है। एक पीस और लिया है मैंने 12 बाई 12 इंच का, इसका मैंने सेंटर निकाल दिया है। एक मैंने चैन ली है, यहाँ पर रखेंगे चैन को, आधा इंच चैन को छोड़ के फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। दूसरे कॉर्नर तक सिलाई आने के बाद देखिए यहाँ से सुई नीचे रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। चैन को आधा इंच छोड़ेंगे सेंटर से एक्स्ट्रा और फिर कट कर देंगे। ये देखिए चैन को इस तरीके से सील दिया एक साइड से। अब इसको टॉप स्टिच करेंगे यहाँ पर। कॉर्नर के ऊपर जब सिलाई आए तो वहाँ पर ध्यान रखना है कपड़ा अच्छी तरीके से जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इसके अंदर हम रनर डाल देंगे। अब देखिए यहाँ से हम चैन को यहाँ से पहले बंद करेंगे, मतलब लॉक कर देंगे यहाँ से, ताकि रनर बाहर ना आए। दूसरी साइड से भी लॉक कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से पकड़ के इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर भी मार्क कर देंगे सेंटर में, और इधर की तरफ भी देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे अच्छे से और इसका सेंटर निकालेंगे। अब इसको फैलाएंगे, ये सेंटर नीचे की तरफ इस तरफ सेंटर से मिला देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ कॉर्नर के ऊपर चैन में कट लगा देंगे, जिससे फोल्ड करने में आसानी रहेगी, कॉर्नर के ऊपर झोल नहीं आएगा। और फिर देखिए इस तरीके से यहाँ से हम जो है इसको घुमा देंगे, फिर साइड में सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दूसरी साइड सिलाई लगा देंगे। अभी चैन से इसको ओपन कर लेंगे एक बार, तो इस तरीके से ये फैल जाएगा। ये देखिए अब इसको दूसरी साइड से यहाँ से हम इसको टॉप स्टिच कर देंगे। इसको टॉप स्टिच करेंगे यहाँ से, कॉर्नर को अच्छे से देखिए अंदर की तरफ दबाते हुए फिर ये सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक सिल गया है। अब देखिए हम एक पार्ट उठाएंगे,
और इसके बीच सेंटर में रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे। देखिए साइडों में से भी, ऊपर नीचे से भी। और इस तरीके से देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। चैन के पास पास में सिलाई लगाएंगे। जब हमने टॉप स्टिच किया था तब सिलाई लगाई थी, उसी के ऊपर से ये सिलाई हम वापस लगा देंगे। अब इस पार्ट को पलट लेंगे, इसकी उल्टी साइड ऊपर कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से देखिए लगभग 1 इंच के लगभग मैंने यहाँ से इसको फोल्ड किया है। और इसको हम सिंगल फोल्ड करते हुए जो है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड नहीं करना है। डबल फोल्ड करेंगे तो जो जॉइंट आ रहा है वहाँ से इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा कि यहाँ फिर मशीन ही नहीं चलेगी इसके ऊपर। तो इसीलिए हमने सिंगल फोल्ड किया है। सेम तरीके से दूसरा पार्ट लेंगे, उसको भी इस तरीके से लंबाई में से देखिए हम इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा मोटा कपड़ा आ रहा है आपको वहाँ पर जो है मशीन को आराम से चलाते हुए जो है कपड़े को पीछे निकालना है, नहीं तो सुई टूटने का चांस होता है। और जब भी आप जींस के कपड़े के ऊपर सिलाई करो तो आप 18 नंबर की सुई को जो है इसमें यूज करना। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 इंच की 2 छोटी छोटी स्ट्रिप बनाई है और इसको इन दोनों पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब ऊपर से देखिए जो फोल्ड किया उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और सिलाई में हमको आधा इंच दबाना है। अब जैसे देखिए हम यहाँ नीचे आते हैं तो हमें क्या करना है, नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ ये लूप एक बना करके यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे अंदर और यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार मशीन को घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ से फिर से ये लूप डाल देंगे इसके अंदर। हम आधा इंच ऊपर डाला है ये मैंने सिलाई से। और फिर से देखिए यहाँ से जो फोल्ड है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और पक्का करते हुए टाका फिर यहाँ से हम जो है हटा देंगे इसको। नीचे से थोड़ा टेढ़ा था उसको मैंने कट करके जो है सीधा कर लिया है। अब इसको हम एक बार सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से दबाते हुए अंदर की तरफ। इजीली सीधा हो जाएगा ये। अब देखिए हमें इसके अंदर 2 तनी अटैच करनी है। तनी की एक तनी की लंबाई है 70 इंच, मतलब 70 इंच की एक तनी है। तो ये तनी हमको 2 चाहिएंगी इसमें डालने के लिए। तो देखिए यहाँ से डालना, पिन से हम डालना शुरू कर रहे हैं, इधर से डालेंगे और पूरा घुमाते हुए दूसरी साइड हम इसको निकाल देंगे। अब दूसरी तनी को देखिए हम दूसरी साइड से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे। इसको ऐसे डालना है, दूसरी साइड से इधर से डालेंगे और इधर से ही वापस निकालेंगे। तो मैं देखिए बताती हूँ शॉर्टकट में आपको। देखिए यहाँ से डालेंगे इसको हम और इधर से ही निकाल देंगे वापस पूरे में घुमाते हुए। तो देखिए इस तरीके से तनी डल गई है दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ इस लूप के अंदर डालेंगे हम इसको और यहाँ से देखिए ओवरलैप करेंगे 1 इंच के लगभग और यहाँ पर अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। 4-5 बार मशीन को घुमा देंगे इसके ऊपर। तो ये तनी जो है इसकी कंप्लीट यहाँ तक रेडी हो जाती है। अब दूसरी तनी को भी सेम तरीके से इस लूप के अंदर डालेंगे, यहाँ से पक्का करेंगे सिलाई से। और फिर देखिए यहाँ पर अगर बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो आप इस तरीके से बच्चों की बुक इसके अंदर डाल सकते हो। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो इस बैग को। और इस तरीके से देखिए दोनों साइड से हम पकड़ के जो है इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। वापस खोल के देखिए इस तरीके से हम बुक बाहर निकालेंगे और फिर देखिए जब ज़रूरत नहीं है तो साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए एक पाउच बन जाती है। इस पाउच को आप अपने पर्स में भी डाल सकते हो, इतनी छोटी सी पाउच बन जाएगी ये। और अपने स्कूल बैग के अंदर डाल सकते हो। जब भी लगे आपको एक्स्ट्रा बुक वगैरह है आपके पास तो फटाक से आप इसको यूज कर सकते हो।
ये देखिए इस तरीके से ये बैग बन करके हमारा तैयार हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है और आसान सा तरीका था, सबसे सरल था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर इससे हेल्प मिली होगी वीडियो से और आप इस बैग को आसानी से बना पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।